Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will do the exercise 10.3 of chapter Circles. We'll start with the theorem 10.4. Statement of the theorem is the line drawn through the center of the circle to bisect the chord is perpendicular to the chord. इस स्टेटमेंट को समझते हैं. The line drawn through the center of the circle. एक आपके पास सर्कल है, सर्कल के सेंटर से जो एक लाइन ड्रॉ की जाती है कहाँ पर, टू बाइसेक्ट कोड, एक कोड के ऊपर, और वो कोड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना. सेंटर के सर्कल से एक लाइन ड्रॉ की जा रही है जो क्या है, कोड को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स दो बराबर हिस्सों में बांट रही है. इस परपेंडिकुलर टू द कोड. प्रूफ क्या करना है कि ये जो लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर है कोड के ऊपर, मीन यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का. ये हमें बताना है. क्लियर. अब ये सर्कल है, इसका सेंटर वो ले लिया, ए बी क्या ले लिया हमने, कोड. ओसी क्या है, वो लाइन सेगमेंट है जो ए बी को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, मीन्स ए सी और बी सी आपस में इक्वल है. तो लिखते हैं गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ इन विच, जिसमें क्या है, ए बी क्या है, कोड है, इन विच ए बी इज कोड एंड OC bisects AB implies क्या गिवन है, AC is equal to BC. ये हमें गिवन है. What we have to prove? We have to prove angle OCA जो है वो किसके इक्वल है, OCB. दोनों किसके इक्वल है, 90 डिग्री के. कि हमें ये परपेंडिकुलर बताना है कि OC परपेंडिकुलर है AB का, मतलब ये एंगल 90 डिग्री के हमें बताने हैं. ठीक है. टू प्रूव OC इज परपेंडिकुलर टू AB, यहाँ हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल OCA किसके इक्वल है, 90 डिग्री के. क्लियर. तो करते हैं इसको. इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जॉइन OA एंड OB, इन्हें ज्वाइन कर देंगे. अब इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बता देंगे, कॉन्ग्रुएंट. जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे. और ये स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा, 180. तो दोनों एंगल्स इक्वल है और दोनों का सम 180 है, तो एक एंगल कितने का आ जाएगा, 90 डिग्री का. यही हमें करके दिखाना है. तो कैसे करेंगे, लिखते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइन OA एंड OB. अब प्रूफ की तरफ चलते हैं. प्रूफ इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC. AOC और BOC में क्या है बेटा, AO इज इक्वल टू BO. क्यों, रेडियस है एक सर्कल का, तो रेडियस में इक्वल ही होते हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल. क्लियर. सेकेंड, आपको गिवन है AC किसके इक्वल है, BC के. ये क्या है, गिवन. ओके. और OC और OC क्या है आपका, कॉमन. implies triangle AOC is congruent to triangle BOC. रीजन क्या रहेगा, आपके पास OA और OB आपस में इक्वल था, और क्या था बेटा, AC इक्वल टू BC है. तीसरी चीज आपने बताई OC कॉमन है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी. क्लियर. तो जब ये ऐसा है तो विच इम्प्लाइज एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB बाय CPCT, या जिसे लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. बट एंगल OCA प्लस एंगल OCB हमारा किसके इक्वल है, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बन रहा है, हमारा स्ट्रेट लाइन है. AB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है. 180 डिग्री क्यों है, ये क्या बन रहा है आपका, लीनियर पेयर. तो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, तो आप OCA और OCB को भी क्या लिख सकते हो आप, एंगल OCA इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ट्वाइस ऑफ एंगल OCA इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल OCA कितना आ गया आपका, 90 डिग्री. क्लियर. यही हमें प्रूफ करना था. क्लियर. तो ये आपका प्रूफ रहा थ्योरम का. अब ये थ्योरम के जो प्रूफ है ये क्वेश्चंस में यूज होगा. क्या यूज होगा कि आपके पास यदि कोई एक लाइन सेंटर से आ रही है
और कोड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो लाइन हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसी तरह 10.3 की स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। वो क्या है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कोड। ये क्वेश्चंस में यूज होगा कि कोई भी लाइन जो है सेंटर से पास होती है और वो परपेंडिकुलर होती है कोड के ऊपर, यहाँ 90 डिग्री का एंगल्स बनाती है, तो वो कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, दो बराबर हिस्सों में बांटती है। क्लियर। अब करते हैं एक्सरसाइज। ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। कह रहा है डिफरेंट पेयर्स बनाओ सर्कल्स के। तो सर्कल के डिफरेंट मीन्स कैसे, एक ये पेयर हो गया हमारा, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी पॉइंट कॉमन नहीं है दोनों सर्कल्स में, तो नो कॉमन पॉइंट। एक केस ये हो सकता है, एक ऐसे हो सकता है, एक सर्कल दूसरा सर्कल उसके अंदर होगा, तो इसमें भी कॉमन पॉइंट कोई नहीं है आपस में, तो नो कॉमन पॉइंट। ऐसे भी हो सकता है, एक ये सर्कल है, दूसरा ऐसे सर्कल जा रहा है, तो ये कहाँ पे कितने कॉमन पॉइंट्स आ गए, 2, तो 2 कॉमन पॉइंट्स। या ऐसे हो सकते हैं सर्कल्स, एक है, एक सर्कल बाहर है, तो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो 1 कॉमन पॉइंट। और कैसे हो सकती है कंडीशन, बाहर है तो अंदर भी हो सकता है, एक पॉइंट पे टच कर रहा हो, तो ये भी क्या है, 1 कॉमन पॉइंट। तो आपको डिफरेंट कंडीशंस बतानी है सर्कल्स के पेयर्स लेकर कि और उसके कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं वो बताना है। तो हमने बता दिया ये डिफरेंट केसेस है, और मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं, 2 नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं, ये वाला केस है। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। तो गिवन है, एक सर्कल गिवन है पर इसका सेंटर गिवन नहीं है। सर्कल गिवन है पर इसका सेंटर हमें गिवन नहीं है। आप सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, मीन्स आपको एक बैंगल है, बैंगल का आपको सेंटर कैसे फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, तो इसको समझिएगा, साथ साथ कंस्ट्रक्ट भी करिएगा। आप कहीं भी दो क्या बना दो, कोड्स बना दो। एक कोड बना दिया हमने AB और एक बना दी CD। अब सेंटर फाइंड करने के लिए हम इन कोड्स का क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, यहाँ समझिए, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, आप निकालते भी आ रहे हो 6 क्लास से, AB एक लाइन सेगमेंट है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकलता है, अपने कंपास को यहाँ से यहाँ रखेंगे और AB जितना है उससे थोड़ी कम कंपास खोलकर, यहाँ तक कंपास खोल कितना रेडियस लेकर एक आर्क ऊपर लगाएंगे और A पॉइंट से दूसरी आर्क कहाँ लगाएंगे, नीचे लगाएंगे। A पॉइंट से एक आर्क ऊपर AB के और एक आर्क नीचे AB के। ऐसे ही जितना रेडियस था उतना ही रेडियस लेकर B पॉइंट से एक आर्क कहाँ लगाएंगे, AB से ऊपर और एक बिलो लगाएंगे AB के। क्लियर। अब इन्हें क्या करेंगे, आप ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को, यहाँ पे ये कट कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो बना आपका, ये क्या बना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको आता है, ये 6 क्लास से भी समझाया जाता है। ठीक है। ऐसे ही अब इन दोनों कोड्स का हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। CD का निकालना, तो C पॉइंट से एक आर्क ऊपर लगाई, कितनी कंपास खोलकर, CD से थोड़ा कम, जितना CD है उससे थोड़ा कम रेडियस लेकर, उतना रेडियस लेके एक आर्क अबव द CD लगाई, एक बिलो। ऐसे D पॉइंट से और दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। इसी तरह हमने AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया। जहाँ पे ये दोनों लाइंस है इंटरसेक्ट करेंगे, वो क्या आएगा, आपका सेंटर। ठीक है। तो इस सर्कल का सेंटर ये पॉइंट होगा, O पॉइंट। क्लियर। तो किसी भी सर्कल का आपको सेंटर नहीं पता है तो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 कोड्स ड्रॉ कर देंगे और उनका क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलेंगे वो पॉइंट क्या होगा, उसका सेंटर होगा। क्लियर। और जैसे जैसे इसको बनाया उसके आप क्या लिख लेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 सर्कल्स हैं, 2 पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक का नाम दे दिया A, एक का दे दिया B। प्रूफ दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब ये 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे तो उनकी कॉमन कॉर्ड कहाँ बनेगी, ये वाली कॉमन कॉर्ड बनेगी जब हम A और B को मिला देंगे। ठीक है। अब इनके सेंटर्स, इसके सेंटर ये हो गया, इसका सेंटर ये हो गया, इसको मिला देते हैं। अब कहने का उसका क्या मतलब है, इसके सेंटर्स का नाम भी दे देते हैं OD। यहाँ पे ये कट रहा है, उसे ले दिया C। और वो पूछ रहा है आपसे कि आप क्या प्रूफ करो कि इसके सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड।
बाइसेक्टर क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में बांटना, कि जो ओडी है वो AB को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। मीन्स हमें प्रूव करना है एक तो AC और BC आपस में इक्वल है, और परपेंडिकुलर भी बोला उसने, तो ये एंगल हमें कितने डिग्री का बताना है, 90 डिग्री का बताना है, कि हमारा कोई एक एंगल यहाँ पे हम शो कर दें कि ये कितने का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, ये हमें काम करना है। तो काम तो वही करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा OA, OB, BD और AD को हमने इन्हें ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन है सर्कल्स, कौन कौन से सर्कल्स हैं, C, OR एंड CDR1 intersect at A and B। दो सर्कल्स हैं, O इसका सेंटर O है, दूसरे सर्कल का सेंटर D है, पर रेडियस डिफरेंट है। इसका रेडियस यदि R है तो इसका R1 है, सेम रेडियस के सर्कल्स नहीं है। और जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक A और B पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ OD इज परपेंडिकुलर टू AB, ये प्रूफ करना है, एंड AC इज इक्वल टू BC, ये इस पर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, मतलब AC और BC आपस में इक्वल है। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, जॉइन OA, OB, BD एंड AD, इन्हें हमने क्या कर लिया, सबको ज्वाइन कर लिया। क्लियर। अब प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ हम कैसे कर पाएंगे उसके लिए सोचते हैं। यदि हम बता दें ये वाला ट्रायंगल ACO और BCO आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये डायग्राम को मैं अलग से बना देती हूँ। अब ये कैसे कॉन्ग्रुएंट बताएंगे देखते हैं। इसमें OA और OB इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, सेम सर्कल के रेडियस है। आप इसमें देखते हो तो सेम सर्कल के रेडियस बन रहे हैं, ये तो हो गया। और दूसरा OC और OC दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, पर तीसरी चीज हमें कोई नहीं मिल रही है। तो हमें तीसरी चीज को भी इक्वल बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें तीसरी इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, ये वाला एंगल, हमें इन एंगल्स को क्या बताना पड़ेगा, इक्वल। इसे लिख लिया हमने 3, इसको क्या लिख लिया 4। एंगल 3 और 4 को इक्वल बताना पड़ेगा। एंगल 3 और 4 को इक्वल बताने के लिए क्या करेंगे, हम पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा, OAD, दूसरा OBD। इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या बताते हैं, कॉन्ग्रुएंट। जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे तो बाय CPCT एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOD, AOD और BOD में अब आप देखो OA और OB आपस में इक्वल हैं, सेम सर्कल के रेडियस है, तो AO इज इक्वल टू BO। ऐसे ही A और BO इक्वल हो गया। ऐसे ही आपका AD और BD इक्वल है, क्योंकि ये भी सेम सर्कल के क्या है, रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल्स। और तीसरी चीज आपके पास OD जो है वो कॉमन है, OD इज इक्वल टू OD, ये हो गया कॉमन। इंप्लाइज ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD। रीजन क्या है, SSS कॉन्ग्रुएंसी, विच इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। अब आगे देखते हैं, ये आ गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। कौन कौन से को, AOC को और BOC को। कैसे, OA इक्वल टू OB, OC कॉमन और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो बाय SAS दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जिससे हमारे पास ये एंगल्स दोनों के आ जाएंगे 1 और 2 इक्वल आ जाएंगे। इससे एक एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा और AC और BC भी इक्वल आ जाएंगे। तो करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल OAC एंड ट्रायंगल OBC, OA इज इक्वल टू OB, अभी बताया था, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अभी हमने प्रूव किया। और OC इज इक्वल टू OC कॉमन, तो यहाँ लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सेम सर्कल। रीजन लिखने होते हैं, ठीक है, क्यों इक्वल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और ये प्रूव्ड अबव, अभी प्रूव्ड किया। और ये क्या है, कॉमन, विच इंप्लाइज ट्रायंगल OAC is congruent to triangle OBC। रीजन है SAS congruency, तो implies angle 1 is equal to angle 2 CPCT। But
एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है हमारा 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो यहां से हमारे पास एक एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। एंड AC इज इक्वल टू BC भी है, क्यों, बाय CPCT। तो यही हमें प्रूव करना था। इम्प्लाइज OD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। क्लियर? तो ये हमने इसका प्रूफ कर लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज। और यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।